हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए, आपका जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अगर बड़ा बदलाव चाहिए, बड़ा कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। कुछ बड़ा पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत कितने नंबर पे है? तो वो है 67 नंबर पे। अच्छा, ये जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये जारी कौन करता है? किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देशों की सूचकांक जारी की गई है? तो कुल जो है 120 देश है। कितने देश? 120 देशों की जारी की गई है, जिसमें भारत कितना है? 67 नंबर पे है भारत, कुल 120 देशों में। वही पूछे आपसे कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? तो फर्स्ट स्थान पे हो गया स्वीडन। कौन सा देश है? तो स्वीडन जो है प्रथम स्थान पे है। अच्छा, अभी हाल ही में जारी किया गया था वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। इसमें कौन सा है जो शीर्ष पे है? तो शीर्ष पे है डेनमार्क। और भारत की बात करें तो भारत कितने नंबर पे है? तो भारत हो गया विश्व इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पे हो गया डेनमार्क। शीर्ष पे कौन सा है? तो शीर्ष पे है डेनमार्क। वही भारत की बात करें तो भारत है 40वें नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है? तो भारत 40वें नंबर पे है। अच्छा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पे है। अमेरिका कौन सा स्थान पे है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पे है। और भारत की बात करें कि भारत कितने नंबर पे है? तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है। यूनिकॉर्न में भारत तीसरे नंबर में है। वही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे पहले पे है। और भारत की बात करें तो 161वें नंबर पे है। अच्छा, विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 126। और शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो फिनलैंड है जो कि शीर्ष स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो जापान है शीर्ष स्थान पर। और भारत कितने नंबर पे है? तो 85 नंबर पे है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पे है। और भारत की बात करें तो भारत है चौथे नंबर पे। अच्छा, अभी हाल ही में जारी की गई थी वैश्विक लैंगिक समानता इंडेक्स 2023, इसमें आइसलैंड शीर्ष पे है और भारत 127वें नंबर पे है। रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है? तो 38 नंबर पे है। वही आपराधिक देशों की मामले का जो सूचकांक आया था उसमें भारत कितने नंबर पे है? तो 77 नंबर पे है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को शुरू किया है? तो किस पार्टी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अभियान शुरू किया है? तो वो किया गया है बीजेपी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो बीजेपी यानी भाजपा के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस देश ने डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो डिजिटल खानाबदोश रणनीति किस देश ने शुरू किया है? तो वो किया गया है कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो कनाडा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? ये जो है जंपिंग स्पाइडर कहाँ पे मिली है अभी हाल ही में? तो ये मिली है मुंबई में। कहाँ मिली है? तो ये मुंबई में मिली है। अच्छा, मुंबई के जो गोरेगांव है वहाँ पे ये मिली है। अच्छा, ये जो है जंपिंग स्पाइडर ये एक मकड़े का प्रजाति है जो कि कोई जैसे कि ऐसे जो मकड़ा रहता है
कोई भी अपने भोजन को फंसाने के लिए वो अपने जाल में फंसाती है और ये जो है उछलकर उसको पकड़ती है। अच्छा, अभी बता दीजिए शोधकर्ताओं ने कहाँ पे जो है ये नया पेड़ की जो नई प्रजाति है उसकी खोज की है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और नई प्रजाति की छिपकली ये कहाँ पे खोजा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। अच्छा, ये जो अभी जंपिंग स्पाइडर ये जो अभी मिला है ये है, इसका नाम क्या रखा गया है, ये तो मुंबई में मिला है, तो मुंबई के नाम पे ही इसका क्या रखा गया है, हसारियस मुंबई नाम इसका क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है हसारियस मुंबई जो है इसका नाम रखा गया है, जो कि मुंबई में मिला है, तो उसी के नाम पे, शहर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। अच्छा, मुंबई से बता दीजिए वहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम हो गए एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस जो है अभी वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, मुंबई से याद रखिएगा अभी हाल ही में ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। विकलांग कर्मचारी के लिए 4% आरक्षण का सुविधा कहाँ पे दिया गया है, तो ये मुंबई में दिया गया है। वही एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो मुंबई में की गई है। और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये भी मुंबई में है। और इंडिया गेट दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DBS बैंक इंडिया ने किस प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया है, तो DBS बैंक इंडिया ने किसे MD नियुक्त किए हैं, तो वो MD नियुक्त किया गया है रजत वर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है, तो रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसके जगह पे इन्होंने आए हैं, तो नीरज मित्तल के जगह। किसके जगह पे आए हैं, तो नीरज मित्तल के जगह पे ये रजत वर्मा आए हैं। अच्छा, तो अभी बता दीजिए ये जो है DBS बैंक, ये जो है क्या है, तो ये जो बैंक है भारत के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है। विदेशी बैंकों में से एक है क्या, DBS बैंक। ये जो DBS बैंक लिमिटेड है ये एक सिंगापुर बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा का ये निगम है। अच्छा, देखिए यहाँ पे रजनीश कर्नाटक, इनको भी हाल ही में किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है, तो इनको नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में। नेक्स्ट है N कमाकोदी, तो इनको अभी कौन सा बैंक का नियुक्त किया गया है, तो इनको नियुक्त किया गया है सिटी यूनियन बैंक। कौन सा बैंक, तो सिटी यूनियन बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो N कमाकोदी को नियुक्त किया गया है। वही है श्री हरिहर शर्मा, इनको कौन सा बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक बैंक। किसका बैंक का, तो कर्नाटक बैंक। देखिए यहाँ पे कर्नाटक बैंक का है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा, लेकिन यहाँ पे रजनीश कर्नाटक है, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ कर्नाटक से ये कर्नाटक मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है रूपा पाई के द्वारा। किसके द्वारा, रूपा पाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये इसका पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है इनका, तो योग को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में जोड़ने का उद्देश्य से उन्होंने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक को उन्होंने लॉन्च की है। अच्छा, यहाँ देखिए अमित कुमार झा, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा है, तो द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है अंकित खेमका के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो सिम्फनी टू जैज। कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो सिम्फनी टू जैज पुस्तक जो है अंकित खेमका के द्वारा लिखा गया है।
और A.K. भट्टाचार्य, इनके द्वारा भी हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा पुस्तक? तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये पुस्तक A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। अच्छा, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी कोर्टिंग इंडिया। कौन सी पुस्तक? तो कोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है नंदिनी दास। कौन है? तो नंदिनी दास के द्वारा ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखा गया था। अभी एक और पुस्तक आई थी मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, वो पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद आर सिंह के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो ये जो फिजी देश है अभी हाल ही में कहाँ अपना पहला दूतावास खोलने वाला है? तो वो इजराइल में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? तो इजराइल में। अच्छा, फिजी की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई सूबा। फिजी की राजधानी क्या हो गई? सूबा। तो इजराइल फिजी कहाँ खोलने वाला है? तो इजराइल में खोलने वाला है। इजराइल की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई जेरूसलम। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी हो गई। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल जो है यहाँ की करेंसी हो गई। और बात करें कि यहाँ के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जो है अभी यहाँ के प्रधानमंत्री है। अच्छा, यहाँ की गुप्तचर संस्था उसको क्या कहते हैं? तो गुप्तचर संस्था को मोसाद कहते हैं। और यहाँ के संसद को नेसेट बोला जाता है। इजराइल से याद रखिएगा, स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? तो वो है इजराइल, जो अभी पहला परीक्षण उसने किया है। अच्छा, ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है इजराइल ने। और डिजिटल प्रमाण पत्र पेश अभी हाल ही में किया था कौन सा देश? तो वो इजराइल किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो अमेरिका के किस शहर में ये ऐलान किया गया है कि बच्चों को दिवाली की छुट्टी पे स्कूल बंद रहेगा? तो वो न्यूयॉर्क। कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क। अच्छा, देखिए अमेरिका की बात आई तो बता दीजिए अमेरिका की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। अच्छा, यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हो गए जो बाइडन। राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन जो है राष्ट्रपति हो गए। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कैमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति है। अमेरिका से याद रखिएगा, अभी यूनेस्को में फिर से शामिल होने के लिए अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो चीन को छोड़ दिया है। यानी कि सड़क के मामले में फर्स्ट नंबर पे तो अमेरिका आता है और सेकेंड नंबर में बात करें तो चीन को पीछे छोड़कर भारत आगे आ गई है। अच्छा, चीन की राजधानी क्या हो गई? तो चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। चीन की राजधानी क्या हो गई? तो चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रैनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। अच्छा, रैनमिनबी क्या है? यहाँ की मुद्रा है। अब याद रखिएगा क्या चीन अभी हाल ही में पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो पाकिस्तान के साथ किया है। दुनिया का पहला सुपरसोनिक जो विंड टनल है JF-22 वो किसने निर्माण किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अच्छा, चीन का शोक किसे कहते हैं? तो चीन का शोक जो है हांगो नदी को कहते हैं। हांगको नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। हांगको नदी को कहते हैं जिसे पीली नदी भी कहा जाता है।
और एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज जो है, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज कहते हैं चीन को। और वही यूरोप का मरीज पूछे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अच्छा, चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति ये कब हुआ था? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911। अच्छा, 1911 से याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो ये बना था 1911 में, जो कि कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये मुंबई में है। अच्छा, चीन का गृह युद्ध ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। चीन का गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1928 में। अभी हाल ही में 18वें सुदीर्घन कप जो 2023 ये कहाँ, ये जो है इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता भी चीन ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है? वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई? तो उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून। वहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने वो जो है लोकतंत्र सेनानी का मानदेय 16,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो 20,000 कर दिया गया है। और वहाँ की गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह जो है वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो उत्तराखंड ऋषिकेश में भी हाल ही में हुई है। गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने? तो पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, वहाँ पे अभी कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। वही बात करें हरेला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। वही बोले आपसे कि हरेली कहाँ मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जो है सेब महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। वही पूछे एप्पल फेस्टिवल, तो वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा है? तो वो है माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा। ये सब कहाँ पे है? तो ये सब उत्तराखंड में। ये सब कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में ही है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिया AS को सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पंडित PD बाउल, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पहला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो PD बाउल को दिया गया है। गीता प्रेस, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो कि 2023 में मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो कि 2023 में मिला है, तो वो मिला है गीता प्रेस को। नेक्स्ट है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको अभी दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम को। अच्छा, अभी हाल ही में बिहारी सम्मान ये किसे दिया गया है? बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान किसे दिया गया है? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो बिहारी सम्मान दिया गया है डॉक्टर माधव हारा को। डॉक्टर माधव हारा को बिहारी सम्मान दिया गया है। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया। वही व्यास सम्मान की बात करें कि व्यास सम्मान अभी किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। अच्छा, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार ये
ये पुरस्कार किससे दिया गया है? तो रामचंद्र गुहा को ये पुरस्कार दिया गया है। ये सब याद रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणविजय अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो रणविजय अभ्यास का किसने किया है? तो वायुसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ जीता है? तो वो किसने जीता है? तो दीक्षा डागर ने जीता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो वो किसने दिया है? तो वो दिया है विश्व बैंक ने। किसने दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कला महोत्सव का पहला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता है? पंडित पी.डी. बाउल ने। किसने जीता है? तो पंडित पी.डी. बाउल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 40 है और पहले स्थान पे डेनमार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? वो किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? वो किस देश का सम्मान है? तो मिस्र। किस देश का? तो मिस्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? किया गया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार नुमालीगढ़ से गोहपुर के बीच पहली जल नीचे वाली सुरंग बनाएगी? तो वो कहाँ पे बनाएगी? तो असम में बनाएगी, ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट, हाल ही में तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है? तो तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।